हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे एससी बीएसएट के बारे में। दोस्तों, चाहे आग लगी हो या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या कोई टर्नल हो या कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पे हमें खुली हवा में सांस न ले सकते हो, वैसी जगह पे हम लोगों को एससी बीएसएट का ही यूज़ करना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे एससी बीएसएट क्या है, उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने पार्ट्स है और उसको पहनना कैसे है। फायर सर्विस में और इंटरव्यू में एससी बीएसएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए विस्तार से जानते हैं और हमारा वीडियो देखने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहिए। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अग्निशमन दल के जवानों, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अग्निशमन दल के जवानों, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आग लगी हो मीनारों में, डूब रही हो धरती जल में, पंछी प्राणी हो संकट में, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जीवन रक्षा धर्म तुम्हारा, बढ़े चलो। दोस्तों, SCBA यानी सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, अगर इसे हिंदी में कहे तो कृत्रिम श्वसन यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये कृत्रिम श्वसन यंत्र है। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोग अच्छे से सांस न ले सकते हो। जैसे हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, अगर आग लग गई है तो वहाँ पे जहरीला धुआं हो सकता है या काला धुआं हो सकता है जो हम लोग सांस में नहीं ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक गैस होते हैं जो रिलीज होते हैं, तब भी हम लोग उसे सांस में नहीं ले सकते, नहीं तो हमें गैस लग सकता है। या फिर कोई ऐसा धुआं है जिसमें हमें आंखों में जलन हो सकती है या गले में जलन हो सकती हो, या हम लोग वहाँ पर अच्छे से सांस नहीं ले सकते हो। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता हो, जैसे कि कोई कुआं है या कोई अंडरग्राउंड टनल है, कोई टैंक है वगैरह जगह, या कोई अनआइडेंटिफाई एरिया है जहाँ पे हमें पता नहीं है कि कोई इमरजेंसी हुई है और वहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है या नहीं है, वैसी जगह पे भी SCBA का यूज़ ज़रूर किया जाता है। दोस्तों, SCBA वैसे सबसे पहले जो SCBA आए थे वो एटमोसफियर टाइप थे, यानी कि एक मास्क रहता था और उसके साथ एक नली लगी होती थी। वो नली को एक फायरमैन बाहर पकड़ के खड़ा रहता था और जो फायरमैन वैसे एरिया के अंदर एंटर होता थे जहाँ पर उसे वो मास्क पहनना पड़ता था, तो वो अंदर जाता था और वो जो नली थी वो बाहर थी, वहाँ से वो लोग सांस लेते थे। लेकिन वो एक जुगाड़ लगाया था, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थे। जैसे कि अगर किसी ने पैर रख दिया या कोई चीज़ टूट के नीचे गिर गई और वो पाइप दब गई तो वहाँ पर श्वास नहीं पहुँचता था। उसके बाद आए कंप्रेस्ड टाइप के। दोस्तों, ये हमारे पास अभी जितने भी SCBA है वो सारे कंप्रेस्ड टाइप के हैं, यानी कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसको दबाव पूर्वक अंदर भरा गया है। तो SCBA के दो टाइप्स है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। दोस्तों, फायर सर्विस में फिलहाल वर्तमान में जितने भी SCBA है वो ज़्यादातर सारे ओपन सर्किट ही है। फायर सर्विस में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि क्लोज सर्किट जो है वो स्कूबा डाइविंग में यूज होता है, यानी कि पानी के अंदर। अगर ऐसा है तो फिर फायर सर्विस के अंदर स्कूबा डाइविंग SCBA क्यों दिया गया है? दोस्तों, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट भी पहले फायर सर्विस के अंदर था। हम लोग पहले क्लोज सर्किट के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्लोज सर्किट में क्या होता था, हमारे पास SCBA ही लगा हुआ होता था, लेकिन उसके साथ एक मशीन लगी होती थी, एक बैग रहती थी जिसके अंदर से जो हम लोग ऑक्सीजन रिलीज करते थे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, वो फिल्टर करके वापस अंदर ऐड कर देता था ऑक्सीजन को। लेकिन उससे बहुत सारी गंभीर समस्या होती थी, हेल्थ प्रॉब्लम थे, मशीन प्रॉब्लम थे, उसके लिए हम लोग ने क्लोज सर्किट को बंद कर दिया।
अभी जितने भी है ओपन सर्किट है। आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग के अंदर भी जो स्कूबा डाइवर है वो सांस लेते हैं और रिटर्न में आपने देखा होगा कि बुलबुले निकलते हैं, तो वो भी ओपन सर्किट ही है। अभी उसमें स्कूबा डाइविंग में क्लोज सर्किट आए हुए हैं, लेकिन फायर सर्विस में ज्यादातर जितने भी एससीबीए सेट है वो सारे हमारे ओपन सर्किट ही है, यानी हम लोग सांस लेते हैं और वापस उससे वातावरण में छोड़ देते हैं। दोस्तों, एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है। आप हमारे ये एससीबीए सेट और जो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं, हॉस्पिटल में जो यूज होता है वो होता है ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, जो मरीज को दिया जाता है, जिसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है। हम लोग मरीज नहीं है, हम लोग रेस्क्यूअर है, हम लोग फायर फाइटर, हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। हमें एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अंदर जो कुदरती हवा है, जो नेचुरल एयर है, हमें वो चाहिए। तो ये जो हमारे एससीबीए सेट है सिलेंडर्स, उसके अंदर जो कुदरती हवा है उसको ही अंदर बढ़ा जाता है। इसके अंदर प्योर ऑक्सीजन नहीं है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है वही है। तो आप देख सकते हो ये एससीबीए सेट है, इसकी जो ऊपर की तरफ वाल लगा है और ये सिलेंडर है, सीमलेस है। इसके अंदर 300 बार का प्रेशर रहता है। जी हाँ, 300 बार का प्रेशर। मैं आपको पूरा इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा। ये जो उसके कॉलर है उसके ऊपर आप देख सकते हो ब्लैक और वाइट पट्टे हैं, और जो ये पूरा सिलेंडर है उसका ये कलर है। दोस्तों, सिलेंडर के भी दो टाइप्स हैं। जो मेरे राइट हैंड में है वो लोहे का है, जो लेफ्ट हैंड में है वो कार्बन कंपोजिट है, उसे कार्बन फाइबर भी कहते हैं। ये जो लोहे का सिलेंडर है वो थोड़ा भारी है और जो ये फाइबर सिलेंडर है वो काफ़ी हल्का है। तो लोहे के मुताबिक जो फाइबर का हमारा सिलेंडर है वो 2.5 से 3 किलो वजन इसका कम है। तो अभी लेटेस्ट में बहुत सारे नए सिलेंडर्स आते हैं, वो ये कार्बन फाइबर ही आते हैं। बहुत लाइट वेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग में बहुत ही हमें आसानी होती है। जितना वजन कम होगा उतना ही हमें आसानी होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में या फायर फाइटिंग में। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब देखते हैं हमारा एससीबीए सेट और उसके हम लोग पार्ट्स देखेंगे। दोस्तों, ये है हमारे पास एससीबीए सेट, ओपन सर्किट है। दोस्तों, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ में बैक प्लेट लगती है। जो बैक प्लेट है वो पीछे हमारी कमर पे लगती है। ये वाल्व है, ये वाल्व खोलने से ही आगे प्रेशर आता है। ये हमारी बैक प्लेट है, ये शोल्डर हार्डनेस है। दोस्तों, ये जब बैक प्लेट पे कनेक्ट होता है तो यहाँ पे पीआरवी है, यानी प्रेशर रिड्यूस वाल्व। ये जो पीआरवी सिस्टम है, यहाँ से दो पाइप जाती है। एक पाइप जाती है हाई प्रेशर ट्यूब, दूसरी एक पाइप जाती है लो प्रेशर ट्यूब। जो हाई प्रेशर ट्यूब है वो जाती है सीधी प्रेशर गेज के ऊपर। प्रेशर गेज के साथ वार्निंग विसल कनेक्ट रहती है, यानी कि जो सिलेंडर का टोटल प्रेशर है 300 बार या उससे जितना भी कम रहेगा, वो टोटल प्रेशर जितना होगा उतना ये प्रेशर गेज हमें दिखाएगा वर्तमान में। और जो हमारी लो प्रेशर लाइन है वो जाती है सीधी हमारे फेस मास्क के ऊपर। दोस्तों, फेस मास्क से पहले ये जो आप देख रहे हो जिसके ऊपर लाल बटन लगा है, इसे कहते हैं एलडीआर, यानी कि लंग्स डिमांड रेगुलेटर। दोस्तों, ये जो लंग्स डिमांड रेगुलेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे ये है हमारा फेस मास्क, इसके अंदर नोज बफर लगा रहता है जो कि हम लोगों को यहाँ पे आगे भाप नहीं बनने देता है। दोस्तों, ये 300 बार का एससीबीए सेट है। अब ये पॉजिटिव प्रेशर है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक बार का प्रेशर है जो हमारे वातावरण के अंदर है, तो हमें एक बार से थोड़ा ही ज्यादा प्रेशर चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों के जो मुंह पे फेस पे कितना प्रेशर आता है या कितना प्रेशर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे वाल्व के आगे मैंने आपको बोला पीआरवी है, यानी प्रेशर रिड्यूस वाल्व। वहां से जो लो प्रेशर ट्यूब है इसके अंदर 300 बार प्रेशर से 8 बार का प्रेशर कन्वर्ट होता है, और 8 बार का प्रेशर जो एलडीआर है वो और कम करके 1.2 बार का प्रेशर कर देता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक बार का प्रेशर है और ये जो हमारा फेस मास्क है उसमें 1.2 बार का प्रेशर है, यानी सिर्फ 0.2 बार का फर्क है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रेशर कहा जाएगा। दोस्तों, ये हमारा जो सिलेंडर है वो 300 बार का है। वैसे इससे कम भी आते हैं, 200 बार के सिलेंडर भी आते हैं, और वो जो 200 बार के सिलेंडर आते हैं वो 2 लीटर के होते हैं।
तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन क्या है, ये कितने मिनट चलेगा, अब हम लोग ये जानते हैं। ये 300 बार का सिलेंडर है, इसके अंदर 6 लीटर की कैपेसिटी है। तो 300 गुना हम लोग 6 करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा 1800। अब हम लोग हवा कितनी लेते हैं, तो हम लोग 1 मिनट के अंदर करीब 40 मीटर हवा लेते हैं। हम लोग 1 मिनट के अंदर करीब 40 लीटर ही हवा लेते हैं। तो 1800 से भागा हम लोग 40 करेंगे तो जवाब आएगा 45। ये जो सिलेंडर है 300 बार का, ये 45 मिनट्स चलेगा। और जब ये सिलेंडर का प्रेशर 300 बार से घट के धीरे धीरे जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो प्रेशर कम होगा। जैसे प्रेशर कम होके 50 बार आएगा, यानी कि 35 मिनट काम करने के बाद जो लास्ट में 10 मिनट बचेगी, उस समय ये वार्निंग विसल बजेगी। विसल है सीटी की तरह बजती है। इसका काम है जब भी वार्निंग विसल बजेगी यानी कि इसके अंदर हवा कम हो चुकी है, 10 ही मिनट तक की अंदर हवा रहेगी, उस वक्त हम लोग को बाहर आना रहेगा इमरजेंसी वाले एरिया से, और हम लोगों को दूसरा एससीबीए सेट पहन के अंदर जाना है। तो ये इसके अंदर एक वार्निंग सिस्टम भी लगा है कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों वैसे ही अंदर अगर ये कोई कम सिलेंडर है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे कि दोस्तों 2 लीटर का सिलेंडर है तो 2 गुना, अगर 200 बार का अंदर प्रेशर रहेगा तो 2 गुना हम लोगों को 200 करना है। ठीक है, जवाब आएगा 400। 400 भागा हम लोगों को 40 करना है, और जो हमारा जवाब आएगा उतना मिनट हमारा जो एससीबीए सेट है वो चलेगा। ठीक है, प्रेशर प्रेशर गुना सिलेंडर का कैपेसिटी भागा 40। 40 क्या है, 40 है 1 मिनट में ली हुई हवा। 1 मिनट में हम लोग 40 लीटर हवा लेते हैं। दोस्तों हम लोगों को सिलेंडर कैसे पहनना है। वैसे दोस्तों सिलेंडर पहनने की अलग अलग बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स होते हैं वो हम लोग अबोव हेड पहनते हैं, यानी कि सर के ऊपर से पहनते हैं। तो हम लोगों को वही टेक्निक से पहनना रहता है। लेकिन ये चलेगा कैसे वो पहले मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ। जैसे ये वाल खोलोगे, आपने थोड़ा सा खोला तो हवा आ जाएगा मुंह के ऊपर। अगर आपने जो हेड स्ट्रिप है फेस मास्क की अगर अच्छी तरह से टाइट नहीं की होगी तो यहाँ पे हवा कंटिन्यूस चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। जैसे हम लोग नेचुरल हवा लेते हैं वैसे ही इसमें आएगा। आप नाक या मुंह खोलोगे तो हवा आएगा, नाक या मुंह बंद करोगे तो हवा बंद हो जाएगा। वैसे ही जैसे सांस लोगे हवा आएगा, सांस बंद करोगे हवा बंद हो जाएगा। अभी इसे पहनना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब भी पहनेंगे इतना ही याद रखना है, इसका ये जो वाल्व है वो वाल्व हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ आना चाहिए पीछे। तो ये जो हमारी बैक प्लेट है उसे यहाँ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद हमें इसे ऊपर की तरफ लेना है और बस सिंपल हमारा एससीबीए सेट पीछे आ चुका है। उसके बाद ये जो हमारा वेस्ट बेल्ट है, हम लोगों को वेस्ट बेल्ट को बांध देना है। वेस्ट बेल्ट बांधने के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी शोल्डर हार्डनेस है उसे हम लोगों को एक बार टाइट करना है। ठीक है, अब जब हम लोग इसका यहां से वाल खोलेंगे, देखा आपने शायद सीटी का आवाज सुना होगा, यानी कि प्रेशर आ चुका है। अभी इसके अंदर प्रेशर देखे तो इसमें 300 बार का प्रेशर है, लेकिन अभी यहाँ से हवा कोई आ नहीं रहा है। जब मैं इसे पहनूंगा तभी इसमें हवा आएगा। माइक लगा है, आपको सुनाई भी देगा। देखा आपने कितना आसान है पहनना। अगर आप इसे पहनने की प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको इसकी हैबिट होती जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और अगर आपको अच्छे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।